नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। Question number 11. Nidhi, Vriddhi and Kavya are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. From 1st April 2025, they decide to change the profit sharing ratio. They pass the following adjustment entry for goodwill in the books. Entry क्या पास की है? Nidhi's current account debit, Kavya's current account debit to Vriddhi's current account. ये गुडविल की एंट्री पास की गई है। हम जानते हैं कि जो गुडविल की जो एंट्री होती है वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो इस एंट्री में जो डेबिट हुए हैं वो गेनर है, वो पार्टनर गेन करते हैं। किस वजह से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से उनको गेन हुआ है। और जो वृद्धि है उसको क्रेडिट किया गया है। इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसने सैक्रिफाइस किया है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स एज्यूमिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू की गई है, ठीक है। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होती है। चलिए हम जानते हैं जो गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इस एंट्री को पास करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एंट्री दी है तो गेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशियो भी गिवन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी गिवन है। तो हमें निकालना क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर इस इक्वेशन से हमें न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही न्यू रेशियो की है। अच्छा, अगर पार्टनर को गेन होता है उस केस में क्या फॉर्मूला बनता है गेनिंग रेशियो का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस इक्वेशन से हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनर गेन करते हैं तो हम ये वाला लगाएंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उस केस में हम न्यू रेशियो निकालने के लिए ये इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। पहले निकालते हैं निधि के लिए। निधि कौन है? गेन करती है। निधि न्यू गेनर है तो ये फॉर्मूला लगेगा निधि के लिए। ओल्ड रेशियो, निधि का ओल्ड रेशियो 2/5 प्लस गेनिंग, कितना गेन करती है निधि? 3/25। 10 + 3 13/25। निधि का न्यू शेयर है 13/25। काव्या का ओल्ड शेयर क्या? काव्या का 1/5 प्लस गेन कितना किया इसने? गेन किया काव्या ने 2/25। 5 + 2। काव्या का न्यू शेयर होगा 7/25। ऐसे ही अब निकालेंगे वृद्धि का। वृद्धि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वृद्धि ने सैक्रिफाइस किया है तो इसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वृद्धि का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया इसने? 5/25। वृद्धि का न्यू शेयर हो गया 5/25। तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, निधि का है 13/25, वृद्धि का है 5/25 और काव्या का है 7/25। तो 13:5:7। क्वेश्चन नंबर 15. X, Y and Z who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decide to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupee 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of rupee 80,000 against it. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है तो हमें देखना होगा क्या क्लेम का अमाउंट भी गिवन है? क्लेम यस, क्लेम नो। अगर क्वेश्चन में क्लेम गिवन है तो क्या एंट्री होगी और क्लेम गिवन नहीं है तो क्या एंट्री होगी, ये देखना है। अगर क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, रिजर्व को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में, एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
अगर कोई क्लेम है तो क्लेम के लिए हमें देखना होगा कि क्लेम का अमाउंट कितना है। तो इसके यहाँ पे 3 केस बनते हैं। केस 1 जहां क्लेम और रिजर्व इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जहां क्लेम और रिजर्व बराबर है, जितना रिजर्व किया था उतना ही क्लेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना भी रिजर्व है वो सारा का सारा लाइबिलिटी में यूज हो जाएगा, जितना रिजर्व है उतने ही लाइबिलिटी बुक कर लेंगे क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। दूसरा केस क्या बनता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, हमने रिजर्व ज्यादा कर लिया था लेकिन क्लेम कम हुआ। इस केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो जितना बचेगा रिजर्व का अमाउंट वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस बनता है जब क्लेम का अमाउंट ज्यादा हो, हमने रिजर्व को कम किया लेकिन क्लेम ज्यादा आ गया। उस केस में क्या करेंगे, रिजर्व जितना भी है वो तो सारा यूज होगा ही होगा क्योंकि क्लेम का अमाउंट ज्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व तो सारा यूज हो गया, बाकी कहां से आएगा क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा है, रिजर्व कम है। इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमें रिवैल्यू करना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे क्योंकि रिजर्व से ज्यादा है तो हमें लॉस हो रहा है लाइबिलिटी बुक करते हुए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक एंट्री तो ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या हो गई, क्योंकि ये लॉस है, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये क्लेम है, जो लाइबिलिटी है ये ओल्ड रेशियो से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो रिजर्व है वो 1,20,000 का है और क्लेम है 80,000, यानी कि रिजर्व ज्यादा है क्लेम कम है, ये वाला केस है। इसमें हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी बुक करेंगे और बचे हुए रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लाइबिलिटी कितनी आई है, 80,000, लाइबिलिटी हमारी 80,000 की। अब भी रिजर्व बच गया, उसको पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे, टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट, टू वाई इज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 532, कितना बैलेंस बचा, 40,000, 40,000 को हम बांट देंगे 532 के रेशियो में। Question number 17. A, B and C who are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute investments fluctuation reserve of rupees 20,000 at the time of change of profit sharing ratio when investment जिनकी market value 95,000 है appears in the books at rupees 1 lakh. बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू घट के 95,000 हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे हमें लॉस हो गया। 1 लाख की खरीदी थी, अब मार्केट में उनका रेट, उनकी वैल्यू 95,000 है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, मार्केट वैल्यू, हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखनी होगी। 3 केस हैं, मार्केट वैल्यू इक्वल हो सकती है बुक वैल्यू की, यानी कि मार्केट वैल्यू और जितने का हमने खरीदा है उसकी बुक वैल्यू दोनों सेम है, तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, जितना रिजर्व है ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है तो ये सारा का सारा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सारा के सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो रहा है तो लॉस को हम कहां से रिकवर करेंगे, रिजर्व से करेंगे। अब रिजर्व हो सकता है रिजर्व लॉस से ज्यादा हो या लॉस ज्यादा हो, ये भी हमें देखना होगा। यहाँ भी 2 केस बनते हैं। पहला केस है कि लॉस, जो हमारा लॉस हुआ है
लॉस इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो गई। मार्केट वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि बुक वैल्यू हमारी खरीद, हमारी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अब मार्केट में इसको हम उस रेट पे नहीं बेच पाएंगे। मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है इन्वेस्टमेंट की, तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब लॉस का अमाउंट कितना है? लॉस का अमाउंट रिजर्व से कम है, तो हमें लॉस को पहले रिजर्व से क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे, और उसके बाद जो अवेलेबल रिजर्व होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब क्योंकि ये रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, तो पहले लॉस को यहाँ से चार्ज कर लेंगे हम। किस पे लॉस हुआ है? इन्वेस्टमेंट। जितना भी लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब भी जो अमाउंट बचेगा, जो वैल्यू बचेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो लॉस है, लॉस का अमाउंट ज्यादा है, लॉस इज हायर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना रिजर्व बनाया है, लॉस तो उससे भी ज्यादा हो गया। इस केस में क्या होगा? क्या कोई रिजर्व का अमाउंट बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? नहीं, रिजर्व कम है, लॉस ज्यादा है टू इन्वेस्टमेंट। तो बैलेंस लॉस रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, क्योंकि लॉस ज्यादा है, रिजर्व से चार्ज करने के बाद भी लॉस बच जाएगा। तो बैलेंस को हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। इस केस में सारा का सारा रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एक एंट्री तो ये बनेगी, सारा रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को किस में डाल देंगे? रिवैल्यूएशन में। जितनी वैल्यू ज्यादा है उस अमाउंट से डाल देंगे। थर्ड में क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये टोटल में केस है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गई है 95,000, और हमारे पास रिजर्व कितने का है? 20,000 का। तो हमें 5,000 का लॉस हुआ है, जबकि रिजर्व है 20,000 का। तो लॉस इज लेस देन रिजर्व, लॉस इज लेस देन रिजर्व। ये वाली एंट्री पास करनी है हमें। चलिए एंट्री पास करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है। पहले इससे लॉस चार्ज करेंगे। लॉस कितना हुआ हमें? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 95 की रह गई है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट पे लॉस है टू इन्वेस्टमेंट 5,000। अब भी रिजर्व का अमाउंट बच गया, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल। 15,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:3:2 के रेशियो में।